हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल आर्यन एजुकेशन फाउंडेशन। बात करेंगे, प्रॉमिस किया गया था कि फर्स्ट हैशटैग नंबर 1 था ना जो आपका, उसमें हम लोग ने कंप्लीट इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कराया था। भाई यूपी बोर्ड के जो हमारे बच्चे हैं, हिंदी मीडियम वाले, इंग्लिश मीडियम वाले, सबको सीरीज प्रोवाइड कराई जा रही है। तो ये जो आपका वीडियो है ना, हिंदी मीडियम मैथ्स यूपी बोर्ड वाले बच्चों का है, हैशटैग 2, जो आपका कंप्लीट सिलेबस कराया गया था। सिलेबस में से पहला टॉपिक पिक किया गया है आपका सांख्यिकी। एंड सांख्यिकी का मैं ये बोलूंगा, ये जो टॉपिक है ना, इसका ये इंट्रोडक्शन पार्ट है। क्या है आपका? ये इंट्रोडक्शन पार्ट है। इंट्रोडक्शन पार्ट की अगर मतलब मैं बात करूं तो आपका पहले तो कंप्लीट नॉलेज होनी चाहिए आपको कि सर सांख्यिकी जो टॉपिक है ना, 10 नंबर जो आपको देगा, नंबर भी मेंशन कर दूं, ये 10 नंबर का जो टॉपिक है, इसमें क्या क्या चीजें हमको पढ़नी है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जरूरी है। और इंट्रोडक्शन पार्ट देने का ये पर्पज होता है कि एक तो पहले तो ये आपको नॉलेज हो जाता है कि सर हमारे जो सांख्यिकी टॉपिक है, माध्य पढ़ लो, माध्यिका पढ़ लो, पौलक पढ़ लो, एंड एक लास्ट टॉपिक हमारा तोरण पढ़ लो, तो कंप्लीट मतलब 4 टॉपिक है। सेकंड चीज, हमको इसका फॉर्मूले भी याद हो जाने चाहिए। काफी बच्चों ने ऑलरेडी स्कूल में या फिर क्लासेस में, कहीं कोचिंग में ऑलरेडी ये टॉपिक पढ़ा है। अदरवाइज जो बच्चे डायरेक्टली ये वीडियो देख रहे हैं सांख्यिकी का, उनको बता दो, आप लोग क्या करोगे, जैसे जैसे आपको सीरीज प्रोवाइड की जाएगी ना, आप लोग अपना एक नोटबुक बना लेना, और जैसे यहाँ पे आपको प्रोवाइड कराया जा रहा है, जैसा कि मैंने बोला था, फर्स्ट आपका इंट्रोडक्शन पार्ट के बाद सीधा माध्य चालू होगा। 6.1 आपका सिलेबस तो करा के दिया जाएगा। सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज, जो आपका पेपर पैटर्न है ना, पेपर पैटर्न में देखा रहेगा आपने, क्वेश्चन नंबर 1 जो हमारा आता है, खंड आ जो हमारा आता है, बहुविकल्पी प्रश्न आपके सिलेबस में नहीं है, तो सिलेबस वाला पार्ट भी आपको करा के दिया जाएगा। इसलिए इंपॉर्टेंट है, आप ये नोट डाउन करो। जैसे जैसे लेक्चर्स मिलते हैं ना, आप एक जगह नोट डाउन करो। जब आपका बोर्ड एग्जाम आ जाएगा तो उससे पहले क्या रहेगा आपका रिवीजन करने में आपको आसानी होगी। एंड इस तरीके से अगर आप नोट डाउन करते हुए चलोगे तो ऑलरेडी हर एक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। तो फर्स्ट टॉपिक आपका जो इंट्रोडक्शन में है, सांख्यिकी है, सांख्यिकी लिख लेना, इंट्रोडक्शन पार्ट है, 10 मार्क्स लिख लेना, और इसी तरीके से बना लेना। सर टॉपिक हमारा कितने पार्ट में डिवाइड हुआ है? तो पहला पार्ट हमारा माध्य है, माध्य को x बार भी बोलते हैं। इसको देखो, ऊपर वाला जो लाइन दिखता है उसको बोलते हैं बार, तो माध्य को x बार भी बोलते हैं। अगर क्वेश्चन में माध्य आया, x बार आया, तो दोनों का मतलब एक ही है, कंफ्यूजन उसमें नहीं होना है। सर माध्य के कितनी विधि है? अगर मैं बात करूं माध्य के कितने मेथड होते हैं, कितनी विधि है, तो याद रख लो, नाम इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर एग्जाम में आपको विधि मेंशन है कि भाई कल्पित विधि से हल करो, तो आपको इसी विधि से हल करना पड़ेगा। ये चीज इंपॉर्टेंट है। फॉर्मूला थोड़ा सा याद करेंगे यहाँ पे। पहला मेथड है प्रत्यक्ष विधि, सेकंड मेथड है सर कल्पित विधि, थर्ड मेथड है हमारा पग विचलन विधि, इसको पद विचलन विधि भी बोलते हैं, याद रख लेना। पग विचलन एंड पद विचलन भी आ गया तो इसका ही नाम है। फॉर्मूला का ध्यान रखना यहाँ पे x बार का, सर इसको बोलते हैं सिग्मा, या फिर बोला जाता है समेशन, सिग्मा fi xi अपॉन में सिग्मा fi। ध्यान से सुन लो फिर से, सिग्मा fi xi अपॉन में सिग्मा fi, इसका फॉर्मूला है। इंट्रोडक्शन पार्ट में आपको नेक्स्ट जो टॉपिक चालू होगा ना भाई माध्य का, तो फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए, ये बहुत जरूरी है, इसलिए प्रैक्टिस कर लेना, याद कर लेना इसको। सिग्मा fi xi अपॉन में सिग्मा fi। सर कल्पित माध्य की अगर बात करूंगा, x बार का मेरा फॉर्मूला क्या है? a प्लस सिग्मा fi di। जहां पे आपने xi लिखा था, सिग्मा fi xi की जगह पे सिर्फ सिग्मा fi di कर दो आप, एंड नीचे हमारा सेम रहेगा सिग्मा fi। मतलब सिग्मा fi तीनों मेथड में देखो आप अपॉन में सेम है, कोई दिक्कत नहीं है। चेंज हो रहा है सिर्फ सिग्मा fi xi की जगह पे fi di आ गया। और लास्ट हमारी जो विधि है पग विचलन विधि, उसमें आपका आ जाएगा fi ui आएगा। बस चेंज देखो क्या हो रहा है, यहाँ पे a प्लस था, यहाँ पे भी लास्ट विधि में भी a प्लस है, लेकिन यहाँ पे मल्टीप्लाई क्या आ गया आपका h आ गया है। तो तीनों मेथड का नाम अच्छे से याद रख लो, एंड इसके फॉर्मूले अच्छे से आप लोग ध्यान में रख लो, क्योंकि जब माध्य का टॉपिक चलेगा, हैशटैग 3 आपका माध्य ही रहेगा। आपका सिलेबस का
बुक से कराया जाएगा। उसके बाद उसके लिए इंपॉर्टेंट है आपको ये फॉर्मूले याद होने चाहिए, और कौन सा फॉर्मूला किस मेथड का है वो भी बहुत जरूरी है। तीनों मेथड का नाम याद रख लो और इसी तरीके से नोट्स भी अपना बना लो। सर नेक्स्ट टॉपिक हमारा है माध्यिका। माध्यिका का फॉर्मूला याद कर लो आप लोग। क्या फॉर्मूला सर? L + n/2 - CF अपॉन में F इंटू H होता है। अब सर ये L क्या होता है, n/2 क्या होता है, CF क्या होता है? जब आपका माध्यिका टॉपिक चलेगा ना, माध्य कंप्लीट होने के बाद माध्यिका टॉपिक जब चलेगा तो वहां पे ऑलरेडी कंप्लीट इंफॉर्मेशन दी जाएगी कि L कैसे फाइंड आउट करते हैं, n/2 कहां से ढूंढेंगे, CF कहां से ढूंढेंगे, F कहां से ढूंढेंगे, NH कहां से ढूंढेंगे। बस यहाँ पे एक और चीज आप ध्यान में रख लो, इंपॉर्टेंट चीज ये भी हाईलाइट कर दूं यहाँ पे आपका, कि जब माध्यिका पढ़ोगे तो यहाँ पे 3 टाइप के सम दिखेंगे। ये चीज याद रखना, माध्यिका के टाइम ऑलरेडी वहां पे बताऊंगा मैं कितने टाइप के सम मैं बता रहा हूं, ध्यान रखना टाइप के सम। टाइप 1 पहले को बोलूंगा मैं, टाइप 2 सेकंड को बोलूंगा, एंड टाइप 3 तीसरे को बोलूंगा। और तीनों की क्या पहचान रहेगी, जब आपका ये टॉपिक चालू होगा माध्यिका ना, तो वहां पे क्लियर मेंशन करूंगा कि कौन सा टाइप 1 है, कैसे आप लोग पहचानोगे, कौन सा टाइप 2 है, कैसे आप लोग पहचानोगे, और कौन सा आपका टाइप 3 है, उसकी पहचान क्या है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हमारा अगला टॉपिक और सबसे आसान टॉपिक में से एक है बहुलक। बहुलक का फॉर्मूला क्या है सर? L + F1 - F0 अपॉन में 2F1 - F0 - F2 इंटू H है हमारा, ये आपका फॉर्मूला है। अब यहाँ पे भी बच्चे जो आपका बहुलक का टॉपिक चालू होगा तो वहां पे ऑलरेडी मेंशन करेंगे L कैसे फाइंड आउट करेंगे, F1 कैसे फाइंड आउट करेंगे, F0 कैसे फाइंड आउट करेंगे, F2 एंड हाइट कैसे फाइंड आउट करेंगे। जब बहुलक टॉपिक आपका चालू होगा तो वहां पे क्लियर आपको बताया जाएगा किस तरीके से आपको फाइंड आउट करना है इसकी वैल्यू। और ध्यान से सुनो समझो, ये टॉपिक इसलिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए बोला गया था 10 मार्क्स सबसे इजी आपको इसलिए मिलता है। आप खुद से देखो कि सर अगर ये वैल्यू फाइंड आउट कर लूं, इसमें सिर्फ पुटअप करना है, मल्टीप्लाई डिवाइड प्लस माइनस कर दूं तो आंसर आ जाएगा। और इसमें से मींस आपका जो टॉपिक है देखो, माध्य, माध्यिका, बहुलक एंड तोरण। तोरण की बात करूं, ये आपका डायग्राम है जो कि आपको आलेख में सीखना पड़ेगा, आलेख में इसको दर्शाना है। सर इसमें भी कुछ टाइप है, बहुलक का पहले बता दो, बहुलक में 2 टाइप के सम है सर, टाइप 1 एंड टाइप 2। ये चीज इंपॉर्टेंट है, आप लोग लिख लेना। जब वहां पे सिलेबस आपका कराऊंगा, मींस बहुलक टॉपिक आएगा तो वहां पे मेंशन करूंगा ये टाइप 1 है और दूसरा टाइप 2 का है। क्लियर। नेक्स्ट सर तोरण की बात करूं, डायग्राम है एक तरीके का। कितने टाइप है सर हमारे? इसमें भी 2 टाइप होते हैं। एक होता है हमारा से कम प्रकार की, ये आप लिख लेना, से कम प्रकार की, और एक होता है सर से अधिक प्रकार की, से अधिक प्रकार की। क्लियर है। अब ये चीज इंट्रोडक्शन में आप लिख लोगे ना, आप लोग नोट डाउन कर लोगे, तो जब हमारी सीरीज चालू होगी तो आप लोग को अगर मैं कोई टॉपिक मिस कर देता तो आप लोगों को खुद आइडिया चलेगा सर आपने ये लेक्चर अपलोड नहीं किया। जैसे माध्यिका की बात करूं, मैंने आपको मेंशन किया टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, तो मतलब माध्यिका के हर जो लेक्चर्स आपको मिलेंगे तो वहां आपको बताया जाएगा सर ये टाइप 1 का है, टाइप 2 का है, टाइप 3 का है, और कंप्लीट लेक्चर्स आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे। सिलेबस होने के बाद मतलब आपके जितने भी बुक्स में आपके दिए गए क्वेश्चंस को कंप्लीट होने के बाद बहुविकल्पी प्रश्न भी आपको करा के दिए जाएंगे कंप्लीट इस टॉपिक के, ताकि आपको सांख्यिकी टॉपिक का 10 मार्क्स में से मतलब 10 में से 10 नंबर मिलना चाहिए इस टॉपिक में। तो इंट्रोडक्शन पार्ट आई होप आप सब बच्चे जो भी वीडियो देख रहे हैं उनको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। फिर भी किसी बच्चे को अगर कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन रह गया होगा कि सर कोई टॉपिक हमको नहीं समझा है, तो कॉमेंट बॉक्स में ऐड कर देना सर ये टॉपिक नहीं समझ में आ रहा है। अगर वीडियो हेल्पफुल लग रही है ना, तो वीडियो अच्छी लग रही है एंड पूरा कॉन्सेप्ट अगर आपका क्लियर हो गया होगा इंट्रोडक्शन पार्ट का, तो वीडियो लाइक करना है, अच्छे कमेंट ऐड करना। और जितने भी 10th क्लास, 9th क्लास, 6th क्लास, 7th क्लास जितने भी बच्चे ना, सबको इस चैनल का लिंक शेयर करते रहना, ताकि उनको भी बहुत सारा बेनिफिट्स इस चैनल के थ्रू मिलता रहे। क्योंकि इस चैनल पे यूपी बोर्ड वाले बच्चे जितने भी है, हिंदी मीडियम एंड इंग्लिश मीडियम, दोनों मीडियम के बच्चों का ना कंप्लीट मैथ्स की सीरीज प्रोवाइड कराई जा रही है। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, जहां पे हम लोग बात करेंगे हैशटैग नंबर 3 माध्य का टॉपिक हमारा चालू होगा। माध्य के टॉपिक में तीनों विधि के बारे में हम लोग देखेंगे। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।